हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने व्यू टैब में व्यूज ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल। वर्टिकल ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अभी हमें हाईलाइट कर रहा है, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा वर्टिकल ऑप्शन एक्टिव रहता है। तो अगर वर्टिकल ऑप्शन हमारा एक्टिव रहता है तो हम अपने पेज को वन बाय वन एक के नीचे एक वर्टिकली फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार में मैंने 7 पेजेस में काम कर रखा है। अब हम स्क्रॉल करके देखेंगे कि हमें इस तरीके से वन बाय वन एक के नीचे एक वर्टिकली फॉर्म में पेजेस शो कर रहे हैं। तो अगर हमारा वर्टिकल ऑप्शन एक्टिवेट होता है तो हम अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके वर्टिकली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा है साइड टू साइड ऑप्शन। साइड टू साइड ऑप्शन का अगर हम यूज करते हैं तो हम अपने पेजेस को लेफ्ट राइट फॉर्म में अरेंज करके देख सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है शो। शो ग्रुप में हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है रूलर। अगर हम यहाँ पर रूलर पे जाके माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमें पेज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो रूलर शो करने लगी। वापस से हम रूलर पे गए और यहाँ पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर दिए। क्लिक करते ही ऑप्शन ऑफ हो गया और अब जो रूलर थी हमारे डॉक्यूमेंट में शो कर रही थी अब वो हमें नहीं शो कर रही हैं। तो अगर हम रूलर को शो हाइड करना चाहते हैं तो शो ग्रुप के रूलर ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। अगर पेज पे रूलर शो करनी है तो रूलर पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे चेक मार्क आ गया और अब हमें रूलर शो करने लगी। हाइड करना होगा वापस से क्लिक कर देंगे। तो हम लोग इस तरीके से अपनी रूलर को डॉक्यूमेंट से शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ग्रिड लाइंस। तो अगर हम यहाँ पर ग्रिड लाइंस पे जाते हैं और क्लिक करते हैं तो हमारे पेज के बैकग्राउंड में इस तरीके से ग्रिड लाइन आकर इंसर्ट हो जाएंगी। आपने ग्रिड लाइंस का यूज पहले भी पढ़ा है कि अगर हम कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वली बनाना चाहते हैं तो इजीली उसे ग्रिड लाइंस के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से तो हमारी ग्रिड लाइंस को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। रूलर के जैसे अगर ग्रिड लाइंस को भी डॉक्यूमेंट में शो करना होगा तो ग्रिड लाइंस पे जाकर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, शो करने लगेगी। और अगर वापस से यहीं पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस जो भी होंगी हमारे डॉक्यूमेंट से वो हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्टेड हेडिंग्स और पेजेस को एक साथ शो कर सकते हैं। और अगर हमें अपने किसी वर्ड को फाइंड करके हाईलाइट कराना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर हमें नेविगेशन पेन ऑन करना है तो यहाँ पर जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन शो करने लगेगा। अगर हमें नेविगेशन पेन को भी हाइड करना है तो हमें वापस से नेविगेशन पेन पे जाना होगा और जाकर यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नेविगेशन पेन भी हाइड हो जाएगा। अब हम सीखेंगे
कि हमें जो नेविगेशन पेन में ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका यूज़ हम लोग किस तरीके से और किस लिए करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें नेविगेशन पेन को ऑन करना होगा। नेविगेशन पेन को ऑन करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नेविगेशन पेन ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे 3 सेक्शंस में कुछ हेडिंग्स मिल रही हैं, जैसे फर्स्ट हेडिंग्स, सेकंड पेजेस, थर्ड रिजल्ट। अभी आप देख रहे हैं कि हमें किस सेक्शंस पे हैं, हम अपने हेडिंग सेक्शन पे हैं। तो हेडिंग सेक्शंस में हमें वो हेडिंग शो करती हैं जिन्हें हम आउटलाइन व्यू में जाकर लेवल्स देते हैं। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम किस तरीके से आउटलाइन व्यू में जाते हैं और अपने हेडिंग्स को लेवल देते हैं। तो ये मेरा वही डॉक्यूमेंट है जिसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था। कुछ हेडिंग्स ली थी और उनका इंडेक्स बनाया था। तो हम हेडिंग्स में जितने भी हेडिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट में हमने इंसर्ट कर रखी होती है वो सारी हमें शो करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर हेडिंग पे क्लिक किया, तो क्लिक करते ही हम अपने उस पेज पे पहुँच गए जिस पेज पे हमारी पिक्चर हेडिंग थी। तो अगर हमें हेडिंग सेक्शन से ही डायरेक्टली अपनी किसी पर्टिकुलर हेडिंग पे जाना होता है तो हम हेडिंग सेक्शन में ही जाकर उस हेडिंग पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हम अपने उस हेडिंग पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है पेजेस। पेजेस पे हम यहाँ पर जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमने 7 पेजेस में काम कर रखा है, जो कि हमें यहाँ पर स्टेटस बार में शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर जितने भी पेजेस में अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं वो इस तरीके से हमें पेजेस वाइज काम नेविगेशन पेन में शो करता है। तो सारे पेजेस हमें इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। जिस भी पेज पे जाना होगा हम यहाँ पर उस पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम अपने उसी सिलेक्टेड पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर थर्ड सेक्शन दे रखा है नेविगेशन पेन में रिजल्ट। रिजल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हमें सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी कंटेंट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और अपने उस हेडिंग को या उस कंटेंट को देंगे जिसे हमें डॉक्यूमेंट में फाइंड या हाईलाइट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर होम टाइप किया, अब आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि हमारा जो होम हेडिंग थी वो हाईलाइट करने लगी। तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी हेडिंग को फाइंड करना है या उसे हाईलाइट करना है तो हम लोग रिजल्ट सेक्शन पे जाकर कर सकते हैं। अब जैसे वापस से मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग फॉन्ट डाली। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी फॉन्ट है हमारे डॉक्यूमेंट में वो हमें हाईलाइट कर रहा है। तो हम इस तरीके से नेविगेशन पेन का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्टेड हेडिंग्स को देख सकते हैं, पेजेस को देख सकते हैं और पर्टिकुलर किसी कंटेंट को फाइंड भी कर सकते हैं। अगर नेविगेशन पेन ऑफ करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके तो कर ही सकते हैं, साथ में हमें यहाँ पे भी क्लोज बटन मिल रहा है, यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा नेविगेशन पेन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप हमें व्यू टैब में दे रखा है जूम। जूम ग्रुप के ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आकर जूम पर क्लिक करेंगे। अब जूम में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दे रखे हैं। उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपने पेज विड्थ को सेलेक्ट किया
अगर हम पेज विड्थ को सेलेक्ट करते हैं तो हम अपने पेज की चौड़ाई को जूम करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज दे रखे हैं 200%, 100%, 75%। जैसे मुझे अपने डॉक्यूमेंट को 200% जूम कराना है तो यहाँ पर जाएंगे, 200% पर आकर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जूम होके 200% जूमिंग उसमें हो गई है। अगर हमें वापस से नॉर्मल जूमिंग चाहिए, यानी कि 100% जो होती है वो हमारी नॉर्मल जूमिंग होती है, तो अगर उसे 100% करना है तो यहाँ पे हमें 100% दे रखा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वापस से हम जूम पे आएंगे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो पेज की विड्थ है उसे 75% जूमिंग करानी है, तो पेज को विड्थ को सेलेक्ट करेंगे, 75 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे डॉक्यूमेंट की जूमिंग 75% हो गई है, और जितने परसेंट जूमिंग होती है वो हमें यहाँ पे स्टेटस बार में इस जगह पे शो भी करती है। वापस से हम जूम पे आएंगे। जैसे अभी मैंने पेज की विड्थ को जूम करके देखा था, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है टेक्स्ट विड्थ। अगर यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करके हम अपने जो टेक्स्ट की विड्थ है उसको जूम करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ लिया और अब यहाँ पे परसेंटेज दे रखे हैं, तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ से परसेंटेज ले सकते हैं, या अगर हमें अपने अकॉर्डिंग पेज की जूमिंग करानी होती है तो यहाँ पे हमें परसेंटेज का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने परसेंट हमें अपने कंटेंट को जूम कराना है। जैसे मैंने यहाँ पर आके 193% ले लिया और यहाँ पर आके के टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक किया, और अब आने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से नहीं अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट की जूमिंग करानी है तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो जितने भी परसेंट हमें जूमिंग करानी होगी तो हम यहाँ से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस से हम जूम पे आएंगे और अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ दे रखा है, टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करके टेक्स्ट की विड्थ को जूम करके दे सकते हैं। जो टेक्स्ट की विड्थ होती है वो बाय डिफॉल्ट 203% होती है। नेक्स्ट हम जूम पे आएंगे और यहाँ पे हमें दे रखा है होल पेज। हम यहाँ पर होल पेज पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तो हमें इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट में जो पेज होगा वो हमें फुल पेज शो करेगा। तो अब हम इस तरीके से स्क्रॉल करके वन बाय वन अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को इस तरीके से फुल पेज के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अगर हम कोई और ऑप्शन यूज कर रहे थे तो हम अपने पूरे पेज के कंटेंट को जूम करके नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ से जूम इन करेंगे तो इस तरीके से अपना होल पेज यानी फुल पेज देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पर ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमें मैनी पेजेस ऑप्शन शो कर रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो जूमिंग होगी वो इस तरीके से हमारे पेजेस जूम आउट होके जितने भी हमने पेजेस काम किए होंगे वो इन शॉर्ट हमें सारे पेजेस शो करेंगे। अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 100%, तो अगर हम 100% पे क्लिक करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को 100% जूमिंग पे ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें जूम में यहाँ पे दे रखा है वन पेज, तो वन पेज पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से जूम करके देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे वो हमें पूरा का पूरा
फुल पेजेस इस तरीके से 1 बाय 1 शो करेंगे और हम अपना पूरा कंटेंट अपने पेज का देख भी सकते हैं। और जैसे हमें जूम में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था मल्टीपल पेजेस का, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दे रखा है मल्टीपल पेजेस का। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट में पेजेस शो करेंगे। एक सेक्शन में हमें इस तरीके से 3 पेजेस आके शो करेंगे। तो हम लोग मल्टीपल पेजेस का यूज करके एक साथ मल्टीपल पेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज विड्थ। पेज विड्थ ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा डॉक्यूमेंट इस तरीके से पूरी विंडो में फुल होकर जूमिंग करके हमें शो करता है। तो हमें यहाँ पर जूम ग्रुप में डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए हुए थे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जितने भी % डॉक्यूमेंट की जूमिंग रखी है आप वो भी कर सकते हैं, या फिर इन ऑप्शंस का यूज करके जो पहले से बने बनाए फॉर्मेट्स दे रखे हैं कि 200%, 100% या 75% आप इनका भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको 1 बाय 1 पेजेस देखने हैं तो आप 1 पेज का यूज कर सकते हैं, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक साथ कई सारे पेजेस देखना चाहते हैं तो मल्टीपल पेजेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे पूरी विंडो पे जूम करके देखना चाहते हैं तो पेज विड्थ का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट की जूमिंग करनी होती है तो हम जूम ग्रुप में जाकर के तो कर ही सकते हैं, साथ में हमें यहाँ पे स्टेटस बार में भी जूमिंग का ऑप्शन दे रखा होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस का आइकन शो कर रहा है, मतलब अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को छोटा करके देखना है तो हम उसे जूम आउट करके देख सकते हैं। जूम आउट करने के लिए यहाँ पर इस माइनस पे क्लिक करते रहेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से जूम आउट करके देख सकते हैं। और अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को जूम इन करके देखना है तो जूम इन करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और प्लस का जो हमें सिंबल दे रखा है इस पर आकर क्लिक करेंगे। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन करके देख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे क्लिक करके जूम आउट और यहाँ पे क्लिक करके जूम इन तो कर ही सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर ये स्लाइडर दे रखा है, इसे स्लाइड करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये जो आइकन शो कर रहा है, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते हुए अब इसे माउस को अगर लेफ्ट साइड ड्रैग कराएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जूम आउट होगा। और अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन कराना है तो यहाँ पर इस पे क्लिक करते हुए माउस को राइट साइड की तरफ ड्रैग कराएंगे तो जूम इन होके हमारा डॉक्यूमेंट आएगा। तो हमने सीखा किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज मूवमेंट को सेट कर सकते हैं, किस तरीके से रूलर्स, ग्रिड लाइंस या नेविगेशन पेन को हाइड कर सकते हैं, और कैसे अपने डॉक्यूमेंट की जूमिंग को भी सेट करते हैं। अब इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।